लेसन 9 में दिया है ममता की मूर्ति। ममता की मूर्ति इस चैप्टर में एक महिला होती है जो वह रोगियों को साफ सफाई पर उसे जोर ध्यान देती है तथा जो बूढ़े व्यक्ति हैं जो लाचार हैं और जो किसी भी रोग से ग्रस्त है उसको तन मन से सेवा करती हैं तथा वह सेवा करते हुए और उसे अस्पताल पहुंचाने का भी प्रयास करती हैं, जिसको इस सेवा से ही उसे प्रसन्नता मिलती है और वह संपूर्णतः अपना जीवन इसी सेवा में गुजार देती हैं, जिसका नाम होता है मदर तेरेसा। तो चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में पूरे इस कहानी के माध्यम से। बहुत साल पहले की बात है, एक बार अमेरिकी अधिकारी कैनेडी ने भारत में स्थित सेवा शिविरों का दौरा किया। एक शिविर में उन्होंने देखा कि एक रोगी उल्टी, दस्त और खून से लथपथ पड़ा था। एक रोगी जो था वह दस्त और खून से लथपथ पड़ा था। एक महिला पूरे मन से रोगी की सेवा और सफाई में लगी थी। यह दृश्य देख कैनेडी की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने महिला की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, क्या मैं आपसे हाथ मिला सकता हूँ? महिला अपने हाथों को देखकर बोली, ओह अभी नहीं, अभी यह हाथ साफ नहीं है। कैनेडी बोले, नहीं नहीं, इन्हें गंदे कहकर इनका अपमान मत कीजिए, ये बहुत पवित्र हाथ है। उस कैनेडी व्यक्ति ने कहा उस महिला से कि यह जो हाथ है जो गरीबों की मदद की तरफ जो बढ़ाया गया है और लाचार और रोगियों की तरफ जो यह हाथ बढ़ाया गया, ये हाथ बहुत ही पवित्र हैं। इन्हें तो मैं अपने सिर पर रखना चाहता हूँ। जो यह हर लाचार व्यक्तियों की तरफ जो दया के पात्र है, जिनकी तरफ यह हाथ बढ़ा है, मैं उनको अपने सिर पर रखना चाहता हूँ, ऐसा उस कैनेडी व्यक्ति ने कहा। यह कहते हुए कैनेडी ने उनके हाथों को अपने सिर पर रख लिया। ये पवित्र हाथ मदर तेरेसा के थे, जो सचमुच गरीब, असहाय, रोगी, अपाहिज आदि लोगों की सचमुच में उनकी माँ थी। इनका जन्म 27 अगस्त 1910 ईस्वी को यूगोस्लाविया के स्पोजे नगर में हुआ था। इनके बचपन का नाम एग्नेस गोजा बोजाक्यू था। माँ का नाम ड्राना फिल तथा पिता का नाम निकोलस था। बचपन से ही इनके मन में सेवा का भाव था। इसी कारण उन्होंने नन बनने का निश्चय किया। 1928 ईस्वी में वे दार्जिलिंग के लोराइटो कॉन्वेंट में शिक्षिका बनकर भारत आई। 1929 में उन्होंने कोलकाता के सेंट मेरी हाई स्कूल में पढ़ना शुरू किया। बाद में वे इसी विद्यालय की प्रधान शिक्षिका बन गई। गरीबों, असहायों, रोगियों को देखकर इनका दिल सेवा के लिए मचलता रहता था। आखिरकार 1948 ईस्वी में इन्हें विद्यालय छोड़ने की अनुमति मिल गई। अब इन्होंने अपना जीवन दुखियों, गरीबों, कुष्ठ रोगियों आदि की सेवा में लगा दिया। अब पूरी दुनिया में इनकी पहचान मदर तेरेसा के रूप में हुई। इन्होंने नीली किनारी वाली सफ़ेद साड़ी पहनना शुरू कर दिया। बाद में यह पहनावा सेवा भाव रखने वाली नर्सों की पहचान बन गया। उन्होंने जो साड़ी पहना, जो साड़ी का कलर कैसा था, नीली किनारी वाली सफ़ेद साड़ी पहनना शुरू कर दी और ये साड़ी पहनते ही यह आने वाले इसके पहनावा वाली नर्सों की पहचान बन गया। नर्स की ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र एक बार फिर कोलकाता बनाया। एक बार की बात है, मदर तेरेसा के ऐसी बुढ़िया के अस्पताल ले गई जिसका शरीर चूहों और चींटों ने कुतर डाला था। वह अंतिम सांस ले रही थी। वह जो महिला थी, जो बूढ़ी महिला, वह अंतिम सांस ले रही थी। डॉक्टर ने उसका इलाज करने से मना कर दिया। मदर उसे अपनी बाहों में उठाकर दूर अस्पताल की ओर दौड़ी, लेकिन उस बुढ़िया ने उनकी बाहों में ही दम तोड़ दिया। इसके बाद मदर ने प्रण किया कि अब ऐसे मरणासन अनाथों के लिए कहीं घर की व्यवस्था करनी होगी। इसलिए कलकत्ते में उन्होंने निर्मल हृदय नामक घर की स्थापना की। यह घर क्या था? एक जीर्ण शीर्ण कमरा था जिसमें 2 पलंग रखे गए थे। जब कभी भी उन्हें कोई असहाय, लवारिस और बीमार व्यक्ति दिखता था, वे उस निर्मल हृदय संस्थान में ले आती। यह स्नेह, सहानुभूति एवं प्यार के साथ उसकी सेवा और उपचार करती। कार्य एवं सेवा के विस्तार के साथ उन्हें खूब प्रसिद्धि प्राप्त हुई। वर्ष 1950 ईस्वी में इनकी संस्था को मिशन सीरीज ऑफ चैरिटीज की मान्यता मिल गई। मदर तेरेसा ने शिशु सदन, प्रेम घर और शांति नगर की स्थापना की थी। मदर तेरेसा अपने कार्यों को खुद करती थी
रोगियों का मल मूत्र या घावों का सफाई वे खुद करती थी। ये काम उन्हें काफ़ी आनंद देता था। उनके कार्यों से प्रभावित होकर भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। नोबेल पुरस्कार जो दुनिया का प्रसिद्ध पुरस्कार है वह भी इन्हें प्राप्त हुआ है। और भी बहुत से इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है, जैसे सेवा, शांति, भाईचारा पुरस्कार आदि की रोशनी। मदर तेरेसा 5 सितंबर 1997 को हमें छोड़कर स्वर्गवासी हो गई, यानी उनका देहांत हो गया। तो उनका देहांत कब हुआ? 5 सितंबर 1997 को हमें छोड़कर स्वर्गवासी हो गई। आज माँ हमारे बीच नहीं है, मगर उनकी यह उक्ति हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं कि आपको विश्व में जहाँ कहीं भी दुखी, रोगी, बेसहारा, असहाय लोग मिले, वे आपका प्यार पाने के हकदार हो, उन्हें आपकी मदद चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमारा समाप्त हो गया पाठ। इसके आगे दिया है आपकी कलम से, इसमें क्वेश्चन दिया है। मदर तेरेसा के बारे में बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। 2 नंबर में दिया है कि अनेक ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने कार्यों से काफ़ी प्रसिद्धि पाई है। आप ऐसी किसी एक महिला के बारे में कक्षा में बताइए। यह महिला आपकी माँ, दादी, नानी, मौसी भी हो सकती हैं। यानी मदर तेरेसा की तरह कोई किसी ऐसी महिला के हमें बारे में बताना है जो समाज सेविका हो या समाज के लिए काम की हो। ठीक है, चलिए इसको हम समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन के आंसर हम समझते हैं। इसमें मदर तेरेसा के बारे में बताते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। प्रिय मित्र राकेश, मैं कुशल पूर्वक हूँ तथा उम्मीद करता हूँ कि आप भी सकुशल होंगे। मैं आज एक प्रखर तथा प्रसिद्ध दीन दुखियों की सेवा करने वाली मदर तेरेसा के बारे में बताने जा रहा हूँ। मदर तेरेसा, जिसका जन्म 27 अगस्त 1910 ईस्वी को यूगोस्लाविया के स्पोजे नगर में हुआ था, उनके बचपन का नाम एग्नेस गोजा बुजोकियो था। ये बचपन से ही दीन दुखियों तथा रोगियों को निस्वार्थ भाव से सेवा की थी। इनको दीन दुखियों तथा गरीबों का मसीहा कहा जाता था। इन्होंने सभी दीन दुखियों को सेवा करने के लिए एक संस्था खोला जिसका नाम निर्मल हृदय था। उन्हें भारत रत्न के साथ साथ दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सम्मान नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं आपका प्रिय मित्र राकेश, जैसे यहाँ पे डिटेल्स पता लिख दिए हैं। चलिए आगे इसके बाद सवाल देखते हैं। चलिए इसमें दिए हैं सही या गलत का निशान लगाना है। मदर तेरेसा के बचपन का नाम मरियम था, तो नहीं, मरियम नहीं था, उसका नाम एग्नेस गोजा बुजाकियो था, तो यह गलत है। वे सेवा भाव के कारण नन बनना चाहती थी, तो हाँ, तो इसका सही टिक लगा देंगे। उन्होंने नर्स की ट्रेनिंग ली थी, तो हाँ, इस पर भी सही टिक लगा देंगे। उनका कार्य क्षेत्र कोलकाता था, तो उनका कार्य क्षेत्र कोलकाता था, ये भी सही है। वे कहती थी दिन दुखी, रोगी आदि आपके दया के हकदार होते हैं, तो हाँ, ये भी सही है। शिशु सदन और प्रेम घर इनकी संस्थाएं हैं, तो हाँ, शिशु सदन, प्रेम घर, निर्मल हृदय, ठीक है, ये इनकी संस्थाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं। 2 नंबर में दिए हैं सही शब्दों से वाक्यों को पूरा कीजिए। मेरी डॉट बहुत अच्छी पढ़ाती है। मेरी शिक्षिका, देखिए शिक्षिका किसको बोलते हैं, यानी महिला टीचर को शिक्षिका बोलते हैं, और शिक्षक यानी पुरुष को बोलते हैं। तो मेरी शिक्षिका बहुत अच्छी पढ़ाती हैं, तो इसमें इस पर टिक लगा देंगे, शिक्षिका। डॉट पौधे लगा रहा था, इसमें पुरुष का बोध करा रहे हैं, तो माली लिख देंगे, इस पर सही टिक लगा देंगे कि माली पौधे लगा रहा था। मदर को एक बूढ़ी महिला मिली, ठीक है, यहाँ स्त्री जाति का बोध रहा है कि मदर को एक बूढ़ी महिला मिली, तो इस पर हम टिक लगा देंगे। घ नंबर में दिया है मदर तेरेसा ने खूब प्रसिद्धि पाया, तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा, पाई। मदर तेरेसा ने खूब प्रसिद्धि पाया, तो नहीं, प्रसिद्धि पाई। सभा में अनेक डॉट बैठी थी, क्या बैठी थी, विदुषिया बैठी थी। सभा में अनेक विदुषिया बैठी थी, तो इस पर टिक लगा देंगे। चलिए आगे सवाल दिए हैं क नंबर में, पाठ से बताइए। इस पाठ में से बताना है कि मदर तेरेसा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। मदर तेरेसा के अनुसार जीवन का मूल मंत्र क्या है। तो चलिए सवाल को हम देखते हैं। इसका सही आंसर है कि मदर तेरेसा का जन्म 27 अगस्त 1910 ईस्वी में यूगोस्लाविया के स्पोजे शहर में हुआ था। क नंबर क्वेश्चन है
कि मदर तेरेसा के अनुसार जीवन का मूल मंत्र क्या है? तो हर दिन दुखियों तथा असहाय लाचार व्यक्तियों की सेवा करना यही उनके जीवन का मूल मंत्र था। ग नंबर में दिए हैं कि किस दृश्य ने मदर तेरेसा का मन मोड़ दिया? देखिए इसका आंसर हम देखेंगे कि एक बुढ़िया जिसको चूहे और चींटियों ने कुतर दिया था, वह दर्द से बेचैन थी। जब मदर तेरेसा ने उसको अस्पताल ले गई तो वह रास्ते में ही उनके हाथों में दम तोड़ दी। यह दृश्य देखकर तेरेसा का मन मुड़ गया और इसके बाद मदर तेरेसा ने प्रण किया और मरणासन तथा अनाथ रोगियों के लिए उन्होंने निर्मल हृदय संस्था की स्थापना की और वह इसी सेवा में लग गई। घ नंबर में दिया है कि पीड़ितों के लिए मदर तेरेसा ने किन किन संस्थाओं की स्थापना की? तो इसका सही आंसर है कि शांति नगर, शिशु सदन, निर्मल हृदय, प्रेम घर आदि अनेक संस्थाओं की स्थापना की। चलिए इसमें दिए आपकी समझ से यदि आपको कहीं घायल व्यक्ति मिले तो आप क्या करेंगे? किसी भूखे व्यक्ति को खाना खिलाकर आपको किस प्रकार का अनुभूति होगा? चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। यहाँ पर हम लिखे हैं कि घायल व्यक्ति को शीघ्र अस्पताल ले जाकर उसका उपचार कराएंगे। ख नंबर में दिया है किसी भूखे व्यक्ति को खाना खिलाकर आपको किस प्रकार की अनुभूति होगी? तो खुशी तथा तृप्ति की अनुभूति होगी। भाषा की बात, इसमें 1 नंबर में दिया है कि वहाँ अपार जन समूह एकत्रित था। इस वाक्य को वर्तमान काल में इस रूप में लिखा जा सकता है, वहाँ अपार जन समूह है। देखिए एकत्रित है, यहाँ दिया था कि एकत्रित था और इसको यदि हम लिखेंगे तो इसका हम वर्तमान में क्या लिखेंगे? एकत्रित हैं। ठीक उसी प्रकार क नंबर में दिया है कि उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं था, तो इसका हम आंसर लिखेंगे उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं है। ठीक है, इसमें दिया है वह महिला कौन थी? तो यहाँ लिखेंगे वह महिला कौन है? एक स्त्री सड़क पर लेटी हुई थी। एक स्त्री सड़क पर लेटी हुई है, वह दर्द से कराह रही थी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि वह दर्द से कराह रही है, यानी वर्तमान में हमें इसका उत्तर देना है। चलिए 2 नंबर में देखते हैं निम्नलिखित वाक्यों में का, के, की, को करके इसमें हमें भरना है, यानी इन्हीं चारों शब्दों में से हमको इसमें भरना है। क नंबर में दिया ये मेरे जीवन भर की कमाई है, यह मेरे जीवन भर की कमाई है। यदि यहाँ का लिखेंगे तो यह वर्ड सूटेबल नहीं होगा। यह मेरे जीवन भर का कमाई है तो यह की होगा, यह मेरे जीवन भर की कमाई। यदि की यहाँ पर हम लिखते हैं तो यह सटीक वर्ड बैठ जाता है। ख नंबर में दिया है कि उनके सेवा भाव का पूरा संतोष नहीं मिला। उनके सेवा भाव का पूरा संतोष नहीं मिला। प्रशिक्षण डॉट बाद उन्हें कोलकाता भेजा गया। प्रशिक्षण के बाद उन्हें कोलकाता भेजा गया। उन्होंने वृद्ध व्यक्तियों को ध्यान में रखा। यदि हम की लिखते हैं उन्होंने वृद्ध व्यक्तियों की ध्यान में रखा, तो यह वर्ड सुटेबल नहीं होगा। या उन्होंने वृद्ध व्यक्तियों का ध्यान में रखा, तो इसका सही वर्ड क्या होगा? को। उन्होंने वृद्ध व्यक्तियों को ध्यान में रखा। अंग नंबर में दिए उन्होंने एक नई संस्था की स्थापना की। उन्होंने एक नई संस्था की स्थापना की। ठीक है, तो यह हमारा कंप्लीट हो गया। आगे दिया है 3 नंबर में उनका वास्तविक नाम एग्नेस गोजाबुजा क्यों था? यह वास्तविक शब्द वास्तव में इक लाकर बनाया गया है। इस प्रकार इक लगे हुए कुछ शब्द बने जिसे देह जोड़ इक, तो इसका क्या होगा? दैहिक। देव जोड़ इक, तो इसका हो जाएगा दैविक। शरीर जोड़ इक, शारीरिक। शारीरिक। ठीक है, नगर जोड़ इक, नागरिक। चलिए यहाँ पर दिए हैं कुछ करने को। एक दिन उन्होंने ऐसा भयानक दृश्य देखा है जिसने उनके जीवन की दिशा को नया मोड़ दिया। क्या आपको कभी ऐसा दृश्य देखने को मिला है जिसने आपको सोचने के लिए विवश किया हो? बताइए। 2 नंबर में दिए हैं कि मदर तेरेसा के अतिरिक्त किसी अन्य समाज सेविका के बारे में अपने अध्यापक अध्यापिका से जानिए।
3 नंबर दिए हैं मानव सेवा का सबसे बड़ा धर्म, इस विषय पर अपने विचार बताइए। इन तीनों प्रश्नों को हम समझेंगे। चलिए 1 नंबर प्रश्न का उत्तर देखते हैं। एक दिन उन्होंने एक ऐसा भयानक दृश्य देखा जिसने उनके जीवन की दिशा को नया मोड़ दे दिया। क्या आपको कभी ऐसा दृश्य देखने को मिला है जिसने आपको सोचने के लिए विवश कर दिया हो, बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर है कि हाँ, हमने भी एक दिन एक व्यक्ति को जो किसी कारण उसको बेहोशी छा गई थी और वह एकांत, बेबस और लाचार थे, जिसकी सहायता मैंने की। थोड़ा जल पिलाने तथा देने के बाद वह अपनी पूर्व अवस्था में आए, जिसके बेहतर इलाज के लिए नज़दीकी डॉक्टरों तक पहुंचाया गया। बूढ़े या लाचार असहाय व्यक्तियों की सहारा देना ही मानव जीवन का एक कर्तव्य है। 2 नंबर सवाल देखते हैं। 2 नंबर सवाल देखिए, मदर तेरेसा का अतिरिक्त किसी अन्य समाज सेविका के बारे में अपने अध्यापक अध्यापिका से जानिए। यानी मदर तेरेसा के अतिरिक्त कोई दूसरा एक ऐसा महिला है जो सामाजिक है और वह सेवा भाव से सबको प्रसन्न करना चाहती है, उन्हीं को हमें इसके जीवनी के बारे में लिखना है। देखिए अपने मन से हमने लिखा है समाज सेविका सावित्रीबाई फुले का जीवन चरित्र। सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की समाज सुधारक तथा शिक्षिका थी। इन्होंने अपने पिता के साथ महिलाओं के अधिकार को बढ़ाने में संपूर्ण योगदान दिया। सावित्रीबाई को भारत में नारीवादी आंदोलन की स्थापना के श्रेय दिया जाता है। इनका जन्म 3 फरवरी 1831 को सतारा जिले के नया गांव के महाराष्ट्रियन गांव में हुआ था। इनकी शादी बहुत ही कम उम्र में हो गया था। अपने शादी के बाद सावित्रीबाई फुले के पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी। अपने खेत पर काम करने के साथ साथ ज्योतिराव ने सावित्रीबाई और अपनी चचेरी बहन सगुनाबाई क्षीरसागर को उनके निवास स्थान पर पढ़ाया। इन्होंने अपने शिक्षक प्रशिक्षण को पूरा करने के बाद पुणे में लड़कियों को निर्देशन देना शुरू किया तथा नारी जाति को बहुत ही आगे तक बढ़ावा देने का उपाय किया। देखिए इसके अतिरिक्त और से भी बहुत से महिला समाज हो सकती है, जैसे हम लिख सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई, जो उन्होंने भी समाज के लिए तथा अपने देश के राष्ट्र के लिए बहुत ही बड़ी योगदान हासिल किए, जो आज तक भी उसके इतिहास में नाम अमर है, उसका भी नाम लिख सकते हैं। और भी ऐसी बहुत सी महिला सामाजिक है जिसका नाम हम लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 3 नंबर में दिया है कि मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है, इस विषय पर अपने विचार बताइए। मनुष्य का इसका सही आंसर है कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म सेवा ही है। रोगी व्यक्ति, असहाय तथा लाचार व्यक्तियों की सेवा करना तथा समाज के हर व्यक्तियों के साथ एक समान बर्ताव सेवा करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। चलिए इसके बाद इसमें दिया है आपकी कलम से मदर तेरेसा के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक घटनाओं के बारे में पता कीजिए और लिखिए। 2 नंबर में दिया कि मदर तेरेसा के बारे में बताए तो अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो इसको हम पहले ही क्वेश्चन में लिख चुके हैं। 1 नंबर सवाल का आंसर हम देखते हैं कि मदर तेरेसा के जीवन से जुड़ी उसके रोचक कहानी के बारे में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर इसका प्रश्न है मदर तेरेसा के जीवन से संबंधित। इसका सही आंसर है कि मदर तेरेसा को समाज सेवा एवं दीन दुखियों की सेवा करना ही उनका जीवन का मूल मंत्र था। यह ऐसा माना गया है। मदर तेरेसा जो अपना पूरा जीवन भारत के लोगों को समर्पित करने वाले, जिनका जन्म मैसेडोनिया देश के एक अल्बेनियाई परिवार में हुआ था। इनका असली नाम एग्नेस बुजाक्यू था, एग्नेस गोजा बुजाक्यू था। उन्होंने अपना नाम त्याग कर टेरेसा चुना। वो अपने नाम से संत थेरेस ऑस्ट्रेलिया और टेरेसा ऑफ अविला को सम्मान देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने टेरेसा नामक नाम चुन लिया। भारत में मानव कल्याण कार्यों हेतु उन्हें 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। भारत सरकार द्वारा उन्हें 1980 में भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। चलिए यहाँ तक हमारा 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखते हैं आगे। कुछ करने के लिए नीचे दिए गए अक्षर जाल फल में से विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। इसमें से हमें विशेषण शब्द को चुनकर लिखना है जो किसी संज्ञा की विशेषता को बताता है। जैसे देखिए इसमें हो जाएगा मीठा, मीठा, तो यह क्या है? विशेषण शब्द है। इसकी विशेषता क्या है? स्वाद क्या है? मीठा है। जैसे देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं रसीला, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर हो जाएगा चालाक, और भी बहुत से हो जाएगा, जैसे ठंडा हो जाएगा, यहाँ पर वीर हो जाएगा, और देखिए और भी यहाँ पर रंगीन हो जाएगा,
ईमानदारी, यहाँ से यहाँ तक ईमानदारी शब्द दिया है, इसको यहाँ पर हम ऐसे कर देंगे ईमानदारी। देखिए उसके बाद दिया है नुकीला, तो नुकीला हो जाएगा। जैसे देखिए सफ़ेद, ये सफ़ेद एक कलर का नाम हो गया, सफ़ेद हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए गीला, इसमें ऐसे आ जाएगा गीला, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा घना, ठीक है, गर्म हो जाएगा। बहुत से ऐसे वर्ड हो जाएगा। लाल हो जाएगा, जैसे लौकर लाल हो जाएगा। और रंगीन हो जाएगा, रंगीन, रंगीन, तो इसको भी ऐसे हम बहुत से ऐसे वर्ड हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा, ठीक है। और भी देखिए जैसे नमकीन हो जाएगा, यहाँ पर नमकीन शब्द हो जाएगा, ठीक है। सुंदर हो जाएगा, जो भी किसी की विशेषता बताता है, सुंदर, ठीक है। देखिए जो यहाँ आवश्यक है वह उन सभी वर्डों को मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ तक हमारा पाठ कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, यदि आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।